सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तार से जुड़ी हुई दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना पर विवाद गहरा गया है। देखिए, मुस्लिम समाज ने इस मामले में संघर्ष का ऐलान कर दिया है। वाराणसी में शहरे मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग भी नजर आए। तो मौलाना बातिन ने कहा, विकास मंजूर है लेकिन ये किसी की आस्था या आजीविका का विनाश नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण की जद में आने वाले मस्जिदों के संरक्षण के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। सीएम योगी की मौलाना को चैलेंज भी एक तरीके से आप चुनौती कह सकते हैं। हमें विकास मंजूर है, आस्था या आजीविका का विनाश नहीं चाहिए, यह कहा गया। इतना ही नहीं, चौड़ीकरण की जद में आ रहे जो मस्जिद के संरक्षण हम करेंगे, ये कहा गया मौलाना की तरफ से। मस्जिदों के संरक्षण के लिए बकायदा कानूनी लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। प्रभावित लोगों को रजिस्ट्री नहीं कराने की सलाह भी दी गई है। मुंबई में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच बड़ा हादसा। सैंडहर्ट्स रोड स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 2 यात्रियों की मौत। 2 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर थे रेलवे कर्मचारी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में भव्य कार्यक्रम। दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्मारक डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। बाबा बागेश्वर की 10 दिन चलने वाली सनातन एकता पद यात्रा की आज से शुरुआत। यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का बयान, कहा हमारे बच्चे इस्लामिक न हो जाए इसीलिए पद यात्रा जरूरी है। बिहार के बेतिया में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। तेजस्वी लालू को बताया बाबर औरंगजेब का समर्थक। कहा जैसे अयोध्या से बाबर को निकाला वैसे ही देश से भी निकालेंगे। जेएनयू छात्र संघ चुनावों में लहराया लाल परचम। अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर लेफ्ट संगठनों का कब्जा। जीत के बाद कैंपस में लगे लाल सलाम के नारे। कटिहार में कांग्रेस की सभा में जमकर बवाल। इमरान प्रतापगढ़ी के न आने पर भड़क गए लोग, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। मंच पर लोगों ने की तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने फाड़ दिए पोस्टर। भोपाल के बैरागढ़ में 2 समुदायों के बीच में विवाद के बाद पथराव। डर की वजह से हिंदू परिवारों ने खाली किए घर। मुस्लिम युवकों पर हिंदू परिवार पर हमले का आरोप। इलाके में तनाव के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती। राजस्थान के जालौर से आतंकी कनेक्शन में मौलवी की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से संपर्क रखने का आरोप। 4 साल से टीटीपी के संपर्क में था मौलाना उमर। फिलीपींस में कल मेगी तूफान की वजह से अब तक 140 लोगों की मौत, 127 से ज्यादा लापता। तूफान के बाद देश में इमरजेंसी के हालात। एक और तूफान फंग वोंग की भी आहत। सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। सट्टेबाजी की कमाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आरोप। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?